अस्सलामुअलैकुम गाइस, कैसे हैं आप। उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और हमारी दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें। मेरा नाम है रहमान अनवर, मैं हूं मोहम्मद और मैं हूं जफर इकबाल। और भाई आज हम जिस वीडियो पे रिएक्ट करने जा रहे हैं, इस वीडियो का टाइटल है कि पाकिस्तान के पास सैलरी देने के लिए पैसे नहीं है। बिल्कुल उर्दू में, आपको हिंदी में, शुद्ध हिंदी में मैं बता रहा हूँ कि पैसे नहीं है। मेजर साहब की वीडियो है, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट में अपनी राय का इज़हार जरूर कीजिएगा। तो करते हैं वीडियो स्टार्ट। ये कहाँ की बात है कि तुम हमें गाली भी दो और तुम हमसे पैसे भी मांगो। निकी बहन बिल्कुल ठीक चल रही है, सब काट दो, नल ऑफ कर दो उनका नल। पाकिस्तानियों को लोग बहुत इंडिया में कह रहे हैं ना, जो दिलजले टाइप के यहाँ पे, पाकिस्तान इज वेरी सफरिंग एंड आई थिंक वी शुड हेल्प नोबडी। तुझे भीख मिली है, तू उसमें खुशियां मना रहा है, भंगड़े डाल रहा है, लुड़ियां डाल रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह कल के बच्चे इंडिया वाले जो अमेरिका और वेस्ट से बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस है, वो लोग एक बात नहीं समझते कि रशिया ने हमारी तब हेल्प की। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरवारी और आप देख रहे हैं चाणक्य डायलॉग्स। इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। अच्छा दोस्तों, कल के वीडियो के बाद बड़ा फीडबैक आया और मुझे एक मेरे दोस्त ने फोन करा और वो सिख हैं और फौज में हैं। एंड ही सेड यार ये अमृतपाल सिंह का हिसाब क्या है। फिर वो टिपिकल फौज का दिमाग है, फौज में एक थिंकिंग होती है ना, क्या लाइक सॉर्ट हिम आउट, उसको सॉर्ट आउट करने की जरूरत नहीं है। देखिए ऐसा है कि अगर अमृतपाल सिंह को आपने घेरना है या उसको आपने इररिलेवेंट करना है, ठीक है, तो मैं आपको बताता हूं। ये तो जो मेरा फौजी दोस्त है ना, इसने टिपिकल फौजी वाला इसने सोच है, क्योंकि ट्रेनिंग वैसी होती है फौज में, ये कर देना चाहिए, ऐसे करो ऐसे करो। देखो ना, इसके ऊपर आपने सेंट्रल एजेंसीज लगानी है। अमृतपाल सिंह की बात कर रहा हूं, जो खालिस्तान की बात कर रहा है पंजाब में ना, वारिस पंजाब दे ऐसी कुछ उसने फ्रॉड अपना शुरू करा है। तो ना इसके ऊपर आपको सेंट्रल एजेंसीज लगानी है, ना इसके ऊपर सीआरपीएफ पुलिस लगानी है, ना इसके ऊपर लाठीचार्ज करना है। आपको सिर्फ एक काम करना है, मैं आपको बताता हूं, 1 महीने के अंदर ये बंदा ना 80 से लेकर 90% खत्म हो जाएगा। 80 से लेकर 90% खत्म हो जाएगा, मैं आपको गारंटी दे रहा हूं। सबसे बड़ी बात इसमें है क्या, मैं आपको बताता हूं। सबसे बड़ी बात यह है कि पेड़ को कभी मत काटो, पेड़ को कभी मत काटो। बस इतना यकीन कर लो कि पेड़ में कोई पानी ना दे, उसको पानी देना बंद कर दो, पेड़ अपने आप गिर जाएगा। इसका पानी क्या है अमृतपाल सिंह का? कोई भी टेररिस्ट या मिलिटेंट या कोई भी इस तरीके का बंदा होता है, उसका पानी क्या है? उसका पानी मीडिया है, उसका पानी मीडिया है, उसका पानी टेलीविजन कैमरा है, उसकी खुराक है, उसकी खाद है, उसी से जड़ें मजबूत हो रही हैं। अब मैं देख रहा हूं कि उसके घर पे सारे मीडिया हाउसेस कर रहे हैं, मैं एक दो का नाम नहीं लूंगा, ये सारे मीडिया हाउसेस। अच्छा बताइए क्या फिर वो मीडिया का, भारत के मीडिया का इस्तेमाल करके भारत के खिलाफ जहर उगल रहा है, और फिर हम 9 बजे उसकी डिबेट करते हैं कि यार ये आदमी बड़ा गलत है। वो तो चाहता ही है, वो चाहता है कि कल आप पुलिस भेजो उसके घर में, उसको अरेस्ट करे पुलिस। वो चाहता है कि गोलीबारी में 5 लोग मरे, वो चाहता है, क्योंकि उसको पता है जब गोली चलेगी वहां पे मीडिया का कैमरा हर एक चीज 140 करोड़ लोगों को पहुंचाएगा भारत में और पूरी दुनिया में हमारे मीडिया के थ्रू जाएगा। अगर मीडिया ये प्रण कर ले, अगर मीडिया आपस में ये बात कर ले, ठीक है, सबसे बड़ी बात कि बॉस अगर हमसे कोई पूछेगा, यानी कि भारतीय मीडिया से ही पूछेगा कि अमृतपाल सिंह, तो हम बोलेंगे कौन है यार, हम तो जानते नहीं इस बंदे को। इस लेवल तक इसको इग्नोर करो, चाहे प्रिंट हो, चाहे सोशल मीडिया हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, डिजिटल हो, कोई भी हो। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से मेरा मतलब टेलीविजन, कोई भी हो। सिंपली इग्नोर दिस मैन एज इफ ही डज नॉट एग्जिस्ट। आपका सब कुछ मामला ठीक हो जाएगा 1 महीने के अंदर। आप जितना तवज्जो देंगे उतना बड़ा। यार देखो ना, 80s में जब भिंडरा वाले को बड़ा करा था, तब तो ये सब सोशल मीडिया टीवी शीवी इतना था नहीं, दूरदर्शन का एक चैनल था। भिंडरा वाले को मारा, हर चीज टेलीविजन पे आई, हर चीज पेपर पे आई, और भिंडरा वाले इतना बड़ा भूत बन गया कि आज तक वो भूत जो है वो सताता है, जिसके नाम पे पूरा खालिस्तान का ये तमाशा, ये फरेब 420 कर रहे हैं लोग। कनाडा में कर रहे हैं, लंदन में कर रहे हैं, कहीं पर भी कर रहे हैं। क्यों? मैं आपको बताता हूं, ये सबसे बड़ी बात, जहां पे टेररिज्म हो, जहां पे, वहां से सबसे पहले आप टीवी के कैमरे हटा दो और पुलिस को बोलो तुम्हें भी जाने की जरूरत नहीं है। अमृतपाल सिंह जैसे इग्नोर है, इसके पास ना, इसको कोई मतलब एफआईआर करो, जो करना है आपको करो, जो कानूनी कार्रवाई है वो करते रहो, लेकिन बल का प्रयोग मत करो। इसको सिर्फ मीडिया से इग्नोर कर दो। मीडिया ही इसकी खुराक है, मीडिया ही इसका पानी है, मीडिया ही इसका खाना पीना है, मीडिया ही की वजह से पेड़ इतना बड़ा हो रहा है। टेलीविजन कैमरा हटाओ
अमृतपाल सिंह डायरेक्टली ऊपर, उसके बिना जी थोड़ा ना पाएगा। जादूगर की जान तोते में है भैया, ये बात ध्यान रखना। अच्छा दोस्तों, अब चलते हैं अमेरिका, और अमेरिका से बड़ी इंटरेस्टिंग खबर है। निकी हेली जो प्रेसिडेंट के लिए खड़ी हो रही है, वो भारतीय मूल की हैं, इंडियन अमेरिकन हैं, और उनका ये कहना है, निकी हेली का कहना है कि एज एम्बेसडर, मैं कोट कर रहा हूं, एज एम्बेसडर आई स्ट्रांगली सपोर्टेड प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प्स डिसीजन टू कट नियरली $2 billion of military aid to Pakistan because that country support terrorists who kill American troops. ठीक है जी? It was a major victory for our troops, our taxpayers, and our vital interests, but it didn't go nearly far enough. We have still given them way too much in other aid. As president, I will block every penny. ये लिख के दिया उसने एक न्यूज़पेपर के एडिटोरियल में, कहना कि एक पाई के लिए मैं पाकिस्तान को मोहताज कर दूंगी, एक पाई के लिए। ये निकी हेली का कहना है, रिपब्लिकन लीडर हैं। अच्छा, एक निकी खड़ी हो रही है, विवेक, ये सारे इंडियन ही खड़े हो रहे हैं क्या अमेरिकन इलेक्शन के लिए? विवेक रामास्वामी, ये भी भाई साहब इंडियन है, इसमें 2-3 नाम है, सभी भारतीय खड़े हो रहे हैं इस बार। गोरों को नहीं मौका देना इन लोगों ने। चलो, निकी हेली ये भी कहती है कि अमेरिकन टैक्सपेयर्स आर गिविंग मनी टू कम्युनिस्ट चाइना। चीन को भी पैसे दे रहे हैं ये लोग फॉर रिडिकुलस एनवायरमेंटल प्रोग्राम्स, डिस्पाइट द ऑब्वियस थ्रेट दैट चाइना पोजेस टू अमेरिकंस। We give money to Belarus, which is Russian dictator Vladimir Putin's closest ally. We give money to communist Cuba, a country our own government has designated as state sponsor of terror. अच्छा यार, ये तो मुझे ना बात ही समझ में नहीं आती अमेरिकन की। ये कहां पैसा देते हैं, किस को देते हैं? ओ भाई, आप सड़क पे जाओ पहले। आप ये छोड़ दो, अमेरिकन ट्रूप्स मार रहे हो तो मार ही रहे हैं पाकिस्तानी। आप सड़क पे जाओ, किसी आम पाकिस्तानी से बात करो, किसी भी आम पाकिस्तानी से जिसका इतना मोटा पेट निकला है क्योंकि हराम के डॉलर्स उस पेट में भर रखे हैं। सबसे लंबी वीजा की लाइन कहां पे होती है दोस्तों? किसी भी एम्बेसी में देख लेना दुनिया भर में, अमेरिकन एम्बेसी के सामने सबसे बड़ी जो लाइन होगी वीजा की, पाकिस्तानी, सारे पाकिस्तानी अमेरिका भाग गए चक्कर में कि डॉलर मिल जाए अमेरिका भाग जाए, डॉलर मिल जाए किसी भी यूके भाग जाए। लेकिन सबसे ज्यादा गाली भी अमेरिकन को देते हैं। एंटी अमेरिकनिज्म, पूरा इमरान खान का जो प्लेटफॉर्म है वो तो एंटी अमेरिकनिज्म का है कि बाहरी साजिश है, अमेरिका की साजिश है, क्योंकि उसको पता है कि पाकिस्तानी फॉर सम रीजन हेट अमेरिकन। मुझे अभी तक ये समझ में नहीं आया कि अमेरिकनों से उनकी नफरत क्या है, लेकिन अमेरिकन से नफरत करते हैं, उनके पैसे भी खाते हैं। दोस्तों, पिछले 75 साल से जो पाकिस्तान है सिर्फ और सिर्फ अमेरिकन डॉलर्स पर पला पड़ा है। वो हराम के डॉलर्स हैं, हराम के। उसको खा के पाकिस्तानियों के मोटे मोटे गले, मोटी मोटी मूछें और दाढ़ियां, इतने मोटे मोटे पेट, और यही लोग सड़क पे आके अमेरिकन को गाली देते हैं। और यही निकी हेली कह रही है कि भाई एक बात बताओ, ये कहां की बात है कि तुम हमें गाली भी दो और तुम हमसे पैसे भी मांगो? निकी बहन बिल्कुल ठीक चल रही है, सब काट दो, नल ऑफ कर दो, इनका नल बंद कर दो। ये बहुत चैचे पैपे करता है। चाइना का भी बंद करो। अमेरिकन शुड नॉट गिव मनी। व्हाई इज अमेरिका गिविंग मनी? हम तो नहीं दे रहे पाकिस्तानियों को। लोग बहुत इंडिया में कह रहे हैं ना, जो दिलजले टाइप के यहाँ पे, कि पाकिस्तान इज वेरी सफरिंग एंड आई थिंक वी शुड हेल्प। वी शुड हेल्प नोबडी। ठीक है, किसी कोई हेल्प करने की जरूरत नहीं है। पहले बोला बेटा लाइन पे आओ, पहले इंसान के बच्चे बनो, तब जाके हेल्प मांगना, फिर हम सोचेंगे। ठीक है, लिखा वो हाफिज सईद जिसको इन्होंने जेल में डाला था 31 साल के लिए, वो खुला दंदनाता घूम रहा है। अभी 2 दिन पहले की खबर है, हाफिज सईद जिसको कह रहे थे कि भाई 31 साल 31 ईयर्स के लिए जेल में डाल दिया, अब तो मराई निकलेगा बाहर। जैसे ही FATF से निकले तो वो भी दंदनाता फिर रहा है। हाफिज सईद सलाउद्दीन भी दंदनाता फिर रहा है। वो कह रहे हैं बशरत पीर पता नहीं को, वो हिजबुल मुजाहिदीन का, उसको गोली मार दी तो पाकिस्तान में कह रहे हैं उसको दफना रहे हैं पाकिस्तान में। हमने कल कवर करा था। यार मुझे एक बात बताओ, ये पाकिस्तान में कर क्या रहा था बशरत पीर? ये तो कश्मीर का रहने वाले, तुम्हारे पाकिस्तान में क्या कर रहा है? फिर तुम कहते हो नहीं हमारे खिलाफ साजिश करी है। दुनिया साजिश करती है, हम तो बड़े शरीफ हैं। और शरीफ वरीफ नहीं हो तुम, सबसे बड़ा कांड तुम ही करते हो पूरी दुनिया में। ठीक है जी, अच्छा, पाकिस्तान में एक और ड्रामा हो गया है। मिनिस्ट्री ने बोला है फाइनेंशियल क्राइसिस वर्सेस एज गवर्नमेंट डायरेक्ट्स AGPR टू स्टॉप सैलरीज। अच्छा, इसके पीछे जो अकाउंटेंट जनरल पाकिस्तान रेवेन्यूज है, अकाउंटेंट जनरल पाकिस्तान रेवेन्यूज को यह बोला गया है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस एंड रेवेन्यू ने कि आप सबकी तनख्वाहें बंद कर दो। ठीक है, फिर उन्होंने बाद में बोला कि नहीं ये झूठ है। इशाक डर ने बोला कि नहीं साहब ये तो झूठ है और ये है वो है, फ्रॉड है, फरेब है। लेकिन पाकिस्तान में ये डर का माहौल बन रखा है। ये डर अच्छा है, होना भी चाहिए। अब वो कह रहे हैं तनख्वाहें रुक गई। ये कह रहे हैं तनख्वाहें रुक गई हमारी, इस बार हमें तनख्वाह नहीं मिलेगी। यानी कि फरवरी की तनख्वाह जो 1 मार्च को मिलनी थी वो पाकिस्तान में नहीं मिलेगी, ऐसा जियो न्यूज कह रहा है। लेकिन
इशाक डर कह रहा है कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। सुनने में आया है कि फौज की तनख्वाहें और फौज की पेंशन चलती रहेंगी और जो बाकी लोग हैं उनसे बोलेंगे कि यार तुम्हारी तनख्वाह थोड़ी सी देर में देंगे, हो सकता है बाद में दें 7 तारीख को 10 तारीख को, लेकिन पहली तारीख को नहीं मिलेगी। ऐसा पाकिस्तान में चल रहा है। देखिए आगे क्या होता है, राइट। लेकिन पाकिस्तानियों को यह बोलना चाहता हूं मैं कि देखो आज ये बात हो गई है कि तुम्हारी तनख्वाहें रुक रही हैं। चलो आज नहीं रुकेंगी लेकिन कल परसों जरूर रुकेंगी, 1-2 महीने बाद रुक जाएंगे। जब तक तुम लोग ये कश्मीर का गाना गाना बंद नहीं करोगे ना बॉस, जब तक तुम कश्मीर का गाना गाना बंद नहीं करोगे तुम्हें ऐसे ही दर्द पहुंचता रहेगा। अभी चीन ने तुम्हें $700 मिलियन दिए, अब ये देखो ऐसे कार्टून नेटवर्क है पूरा पाकिस्तान में। ये मैं आपको ट्वीट दिखाता हूं इसका, ठीक है। ये ट्वीट देखिए इशाक डर का, अल्हम्दुलिल्लाह फंड्स 700 मिलियन रिसीव टुडे बाय स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान फ्रॉम चाइना डेवलपमेंट बैंक। इसमें अल्हम्दुलिल्लाह की क्या बात है, तेरे को भीख मिली है भाई, तुझे भीख मिली है तो उसमें खुशियां मना रहा है, भंगड़े डाल रहा है, लुड़ियां डाल रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह हमको भीख मिल गई। ये कैसा ड्रामा है यार, ये कैसा ड्रामा है? तुम्हें शर्म आनी चाहिए। अगर हमें कोई, भगवान ना करे कभी हमारे साथ ऐसा हो, अगर हमें देता ना तो हम मुंह छिपाए करते यार कि पड़ोसी क्या बोलेंगे कि भीख मांग रहा है। तुम शुक्रिया अदा कर रहे हो, ट्विटर पे दुनिया को बता रहे हो कि कितने बड़े भिखारी हो, इंटरनेशनल भिखारी है। और ये इशाक डर है फाइनेंस मिनिस्टर पाकिस्तान का, कैन यू इमेजिन? मैंने ऐसे बेगैरत लोग, अपनी पीपल एब्सोल्युटली लैकिंग इन सेल्फ रिस्पेक्ट, एब्सोल्युटली लैकिंग इन सेल्फ रिस्पेक्ट। ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह हमें इतने पैसे मिल गए, और ठीक है भाई। एक जर्मनी से ना बड़ी अजीबोगरीब चीज चल रही है जर्मनी में। जर्मनी को ये तो पता ही है कि इंडिया और रूस जो है वो बहुत क्लोज हैं, और आज से नहीं 75 साल से बड़े क्लोज हैं। अब जर्मनी ये ट्राई कर रहा है कि कैसे रूस से भारत को बाहर निकाला जाए। रूस के इन्फ्लुएंस से, या भारत का जो रूस पे इन्फ्लुएंस है, रूस का भारत पे इन्फ्लुएंस है, उससे निकाला जाए। और भारत को भी पता है कि यह काम पीछे से चल रहा है। इसने बोला है जर्मनी ने कि भाई हम ये चाहते हैं कि आप रशिया के इन्फ्लुएंस से बाहर निकलें, और हमें पता है कि आप क्यों रशिया के इन्फ्लुएंस में। तो जर्मनी का ये मानना और दुनिया का मानना है, काफी हद तक सही भी है, कि भारत का जो वेपन इक्विपमेंट है ना, पूरा अपना जो हमारे फौजी साजो सामान है, वो दैट इज अराउंड 68% या 70% ऐसी कुछ है, ये रशियन ओरिजिन का है यार। अब रशियन ओरिजिन का जो साजो सामान है, अब आप रूस से अगर बना के नहीं रखेंगे तो वो तो कबाड़ हो जाएगा, क्योंकि आफ्टर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम आपको उसके रिप्लेसमेंट चाहिए होंगे। ये तो चलो ठीक है, आपके सुखोई हैं, आपको ज्यादा कुछ नहीं चाहिए और थोड़े बहुत से आपका काम चल गया, लेकिन बाकी इक्विपमेंट है आपको रशिया की हेल्प चाहिए, तो इतना आसान नहीं है। दूसरी चीज ये है कि यार कई लोग ना, आजकल के बच्चे इंडिया वाले जो अमेरिका और वेस्ट से बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस है, वो लोग एक बात नहीं समझते कि रशिया ने हमारी तब हेल्प करी थी जब दुनिया ने हमारी हेल्प नहीं करी थी। रशिया स्टूड विद इंडिया व्हेन द वर्ल्ड वाज अगेंस्ट इंडिया, व्हेन अमेरिका वाज स्टैंडिंग अगेंस्ट इंडिया, व्हेन द वेस्ट वाज स्टैंडिंग अगेंस्ट इंडिया। जब अमेरिका ने बोला था ना हम 1971 वॉर में अपने एयरक्राफ्ट कैरियर भेजेंगे और ये भेजेंगे, अपनी पूरी फ्लीट भेजेंगे, तो अपनी सबमरीन्स भेज के अमेरिका को रोका किसने था? रूस ने रोका था। मैं 1971 की वॉर की बात कर रहा हूं। तो ठीक है, आप वेस्ट से भी अपने संबंध बनाएं, आप रिलेशनशिप बनाएं, वेस्ट से, जर्मनी से बनाएं, अमेरिका से बनाएं, लेकिन डोंट यू नो डीलिंग विथ रशिया। मैं ये नहीं कह रहा कि सरकार ऐसा सोच रही है, सरकार ऐसा कभी नहीं करेगी, लेकिन ये बात मैं उनको कह रहा हूं ना, जो यंग बच्चे हैं, जो ये वाला यूएस है, यूएस जब गोलियां चलती है ना तब पता लगता है असली दोस्त कौन है। और जब हमारे यहाँ गोलियां चली थी तब हमें पता लग गया था असली दोस्त कौन है। Yes, we will deal with Germany. Of course we will deal with Germany. Who's saying that we will not deal with Germany? We'll get the best weapons in the world. We'll make them ourselves. We'll import them. अगर US से import करना है, US से भी import करेंगे। रशिया से दोस्ती का मतलब ये नहीं कि हम दुनिया भर से हम दुश्मनी बोल रहे हैं। ये पाकिस्तान वाला कॉन्सेप्ट नहीं चलता। जैसे गांव की दोस्तियां होती है ना, कि मैं दुनिया भर से बात नहीं करूंगा, फिर वहां से भी जलील, वहां से भी जलील। इंडिया का फायदा देखता है, ये हमारी पॉलिसी रही है, लेकिन पुराने दोस्तों का हाथ इस तरीके से नहीं छोड़ना, ठीक है ना। एक और इसमें पॉइंट है बड़ा तगड़ा, जो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूं। जर्मनी टू परस्यू 5.2 बिलियन डील विद इंडिया टू बिल्ड 6 सबमरीन। चाहिए पनडुब्बियां बनानी है। जर्मनी इंडिया से कह रहा है कि हम आपको लेटेस्ट टेक्नोलॉजी देंगे। इंडिया ने बोला ठीक है भाई, पैसा आप ले लो, लेकिन देयर विल बी ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी, नंबर 1। नंबर 2, ये सारी 6 की 6 सबमरीन जो हैं भारत में बनेंगी। ऑलराइट, ये कहां सबमरीन बनेगी? ये बनेगी भारत में। तो ये सबमरीन भारत में बनाने के लिए जर्मनी अग्री हो गया है। 5.2 अरब यूएस डॉलर की डील है, 5.2 बिलियन की, और ये होने वाला है। ये परस्यू कर रहा है, होपफुली जल्दी क्लोज हो जाएगा, और ये
6 सबमरीन्स बनाएंगे। सबमरीन्स का ही एक और है कि एक और खबर आई है कि रशिया ने भी ऑफर करा है इंडिया का जो प्रोजेक्ट 75 है ना नेवी वाला, उसके लिए रशिया ने भी बोला है कि जॉइंट डेवलपमेंट है, हम लोग करेंगे आपके साथ बैठ के। और वी रशिया हैज ऑफर्ड दैट अमूर 1650 लाइक सबमरीन विद 80% लोकलाइजेशन। तो ये लिखा है कि रशिया हैज ऑफर्ड टू जॉइंटली डेवलप विद इंडिया नॉन न्यूक्लियर सबमरीन बेस्ड ऑन द रशियन अमूर 1650 सबमरीन आफ्टर इट स्टेटेड दैट इट वुड नॉट बी बिडिंग फॉर इंडियाज एम्बिशियस प्रोजेक्ट 75 और P751 डीजल सबमरीन प्रोजेक्ट। इसने बोला कि हम इसके लिए बिडिंग तो नहीं करेंगे, लेकिन हम भारत के साथ को डेवलपमेंट करने को तैयार हैं। क्योंकि देखिए मैं आपको बात बताता हूं, चीन को रोकना है ना, चीन को रोकना, आर्मी तो रोकेगी वहां पे, एयरफोर्स भी रोकेगी, लेकिन चाबी नेवी के पास है। आप ये कभी मत भूलिएगा, चाबी नेवी के पास है। जादूगर की जान तोते में, और तोता कहां पे? समुंदर। समुंदर पे अगर आप चीन पे हावी हो गए, चीन की सांस रुक जाएगी, गला सूख जाएगा चीन का, इतना आप समझ लीजिए। तो इसलिए ये प्रोजेक्ट हमारे लिए बहुत जरूरी है। जो इंडियन नेवी कह रहा ना, एक और एयरक्राफ्ट कैरियर करेंगे, ये सबमरीन, न्यूक्लियर सबमरीन, डीजल इलेक्ट्रिक, ये सब कहानी उसी की चल रही है। एंड इंडिया इज गोइंग टू डू इट वेरी फास्ट। ये बड़ी तेजी से मामला चल रहा है। एक आखिरी खबर आज की मैं आपको देना चाहता हूं, रिवाइवल ऑफ IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड प्रोग्राम प्रूविंग कॉस्टली एज वीकली इन्फ्लेशन सर्जेस टू 41.54, पहले 38.7 था। याद है हमने पिछली बार आपसे डिस्कस करा था, हफ्ता भर पहले 38.7 था, ये 38.5 था, अभी 41.54 हो गया है। तो बहुत बड़ी, इसमें तो बेड़ा ही गर्क हो गया पाकिस्तान का। अब हर चीज जो है ये महंगी हो गई। मैं आपको बता देता हूं, वीक ऑन वीक इंक्रीज इन प्राइसेस ऑफ गैस फॉर Q1 108.3%, सिगरेट 76.45%, बनाना 6.7, चिकन 5.27, शुगर 3.37, कुकिंग ऑयल 5 लीटर का 3.07, वेजिटेबल घी 2.5 kg का 2.79%, वेजिटेबल घी 1 kg 2.20 एंड प्रिपेयर्ड टी 1.09। ओए बाबा, ये 3 महीने में फेल हो गए, हिला कर रख दिया। और ये सारा का सारा पता है किसके लिए ड्रामा चल रहा है? सिर्फ 1.1 अरब US डॉलर के लिए, बस, ओनली फॉर 1.1 बिलियन के लिए, बिल्कुल, ओनली फॉर 1.1 बिलियन ये ड्रामा चल रहा है पाकिस्तान का। यू कैन इमेजिन नाउ कि कितना बेड़ा गर्क हो रखा है इस पूरे मुल्क का, कि ओनली फॉर 1.1 बिलियन डॉलर्स इन्होंने ये कर दिया कि 41.5% ऑलमोस्ट इनका 41.54% एक्चुअली इनका इन्फ्लेशन बढ़ गया है, वीकली इन्फ्लेशन। अब आप समझ लीजिए, जो आम पाकिस्तानी है उसकी नाक से ना लकीरें बनवा रहे हैं पाकिस्तान के जो रहनुमा हैं, लीडर्स हैं पाकिस्तान के ना, इन्होंने पाकिस्तानी कौम को रगड़ दिया, पूरी तरीके से रगड़ दिया इन्होंने पाकिस्तानी कौम को। और फिर भी पाकिस्तानी कौम ना इसको समझ में नहीं आ रहा, हिंदू की साजिश है, यहूदी की साजिश है, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, बस तुम यही करते रहना बेटा, यही करते रहना। दाल तुम्हारी 500 रुपए किलो होने वाली है, कश्मीर साहब वो बातें गई, बनेगा पाकिस्तान, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान ना। चलिए क्वेश्चन आंसर करते हैं, तो पाकिस्तान बनाने दीजिए, क्या है, ठीक है, कोई बात नहीं। T2 पार्टियां, हम लोग अपना क्वेश्चन आंसर पूछ सकते हैं। ये अपनी T2 पार्टियां लाते हैं भाई। सिगरेट की डब्बी गोल्ड लीफ की आज की प्राइस है 800 रुपए की, एक सिगरेट की डब्बी गोल्ड लीफ। भाई गोल्ड लीफ, मैं कौन सा दूसरी बोल रहा हूँ भाई, मैं खुद शाम को देख कर बात कर रहा हूँ। पहले तो ये तकरीबन को 10 दिन पहले, 15 दिन पहले तो 500 की थी, तब भाई आज 800 की है। कौन सी ये पाकिस्तान? तो उस पागल ने लेनी, किस पागल ने वो 800 की? यार आप एक काम कर सकते हैं जी, कभी वो इकट्ठी वीडियो कर लेना जो टिकटॉक के ऊपर बनी है सिगरेट वाली। हाँ, आप हैरान रह जाए लोग किस किस तरह की उन्होंने। लो भाई ये आपके लिए ना टोपी ड्रामा टिकटॉक में देखता तो नहीं, लेकिन अच्छा देखता नहीं। मैं असल में वो क्या मैं बताता हूँ उसकी रीजन क्या है, क्यों हम वो बना रहे हैं कि ये लोग इस हद तक जो है ना वो महंगाई चली गई 1.4। मैंने तो आज एक पूरा ब्लॉग, लेकिन उसके बावजूद ये कुछ करें, अपना एहतजाज करें या कुछ अपने हक के लिए खड़े हो, या कोई होता है ना, ये तो हम रोज कह के थक गए हैं, तो ये लगे हुए भाई जी टिकटॉक बनाने हुए। भाई कल आपके लिए ये वीडियो मैं टिकटॉक का डाउनलोड करके ना पूरी वीडियो 10-15 मिनट की तैयार करता हूँ भाई, क्योंकि आपको दिखाता हूँ क्या हो रहा है। लेकिन अब शुरू से आ जाए कि जो सैलरीज वाला मामला है, बाकी बातें छोड़ें, सब छोड़ें, सैलरीज वाले मामले पे है भाई। हमारे पास चीज़ इन्होंने कोई चीज़ नहीं छोड़ी कि गवर्नमेंट मुलाजम के लिए भाई अब सैलरी भी नहीं है।
बाकी बातें छोड़े कि यहाँ पर लोगों ने करना क्या है भाई, ऊपर से ये इतनी ज्यादा महंगाई कर रहे हैं यार भाई आप, मैं एक यहाँ पे सवाल करना चाहता हूँ कि इस वक्त जो करंट सिचुएशन चल रही है इंडिया में कितने % के ऊपर जो है ना वो महंगाई है, क्योंकि आज से 2 साल पहले पाकिस्तान में 12% पे गई थी, 12% पे, और यहाँ पे हार हाल मच गई थी, ये हम कह सकते हैं कि वो 12% पे महंगाई की शरह चलेगी यार। तो ये एक जो है ना वो जरूर बताइएगा कि इंडिया में इस फुल वक्त जो है ना वो कितने % के ऊपर जो है ना वो इन्फ्लेशन रेट चल रहा है। तो अब आप इससे अंदाजा लगा लें कि मुल्क की सूरत हाल क्या है। और ये बिल्कुल मेजर साहब सही कह रहे हैं कि ये कितने के लिए ये कह रहे हैं, जस्ट 1.1 बिलियन डॉलर के लिए। ये हर चीज को जो है ना वो ऐसे गरीब के लिए जो है ना वो ये तबाही का एक समा पैदा कर रहे हैं। ये कब हुआ है, ये लास्ट ईयर इन्होंने जब IMF वाले आए हुए थे ना उस वक्त इन्होंने एक मिनी बजट जो है ना अनाउंस किया था, बल्कि वो अप्रूव भी कर दिया है प्रेसिडेंट साहब ने। तो उसके बाद ये चीज जो है ना उस वक्त लोगों ने कहा था कि ये अभी आप ये अंदाजा लगा लें कि प्राइम मिनिस्टर साहब कुछ दिन 1-2 दिन पहले कह रहे थे कि भाई हमें अभी थोड़ा सा और कौड़ा घूंट जो है ना वो कौड़ा घूंट भरना है, पाकिस्तानी अवाम ने भरना है। तो इसके बाद वो खून के घूंट देखा जाए ना अब ये कोई मतलब कि कोई पॉलिसी नहीं है, कोई पॉलिसी मेकर नहीं है जिसने मतलब कि मुल्क की एक राह पर लेकर चलना है। तो सब अपनी अपनी दौड़ में मतलब के लगे हुए हैं। सबसे ज्यादा जो एक मतलब कि इधर हो रहा है ना वो इलेक्शन की है कि एक पार्टी बाजी बनी है, वो सबसे एक बड़ा टोपी ड्रामा बना हुआ है। कभी ये उनका मतलब के साइड पर होता है, कभी इनकी साइड पर होती है। इसी दौड़ में वो सब चीजें मतलब के बढ़ा रहे हैं और लोगों का एक ध्यान ही नहीं उधर उस तरफ जा रहा। बस यही एक उम्मीद होती है, एक होप होती है कि भाई बस एक झूठी होप देते हैं कि ये सस्ती हो जाएगी या सस्ती हो जाएगी, लेकिन ऐसा कोई सीन नहीं होने वाला। अगर कोई डेली बेस्ड पर कोई मतलब के कवर कर रहा है ना न्यूज या कुछ देखता है तो वो सब कुछ समझता भी है, जानता भी है। मैंने ऑलरेडी इस पर व्लॉग देखा हुआ है महंगाई का, कितनी मतलब कि उन्होंने बढ़ाई है, कितना इन्होंने टैक्स डाला है, लेकिन अभी तक नॉर्मल बंदे के पास कोई उसका इशू नहीं है। सिगरेट नहीं मिल रही, हाँ यार महंगी हो गई है, चलो फिर सस्ती हो जाएगी। ये एक मतलब कि लो क्वालिटी का माइंड सेट है जो कि ना समझने वाले हैं। भाई यार आप देखें कि ये जो बेचारे सिगरेट पीते हैं उनका तो हाल कुछ भी नहीं रहा, बहुत रो रहे हैं। बाकी जो भाई आटे के लिए भाई सब रो रहे हैं, तो सिगरेट तो एक नशा, वो तो वैसे ही भाई नहीं, हर चीज महंगी है ना। आप गैस नहीं है मतलब के ले सकते, आप गोश्त नहीं ले सकते, ऐसी चीजें जो रोजमर्रा की जिंदगी में चल रही हैं वो आप कभी नहीं ले सकते। आपकी एक नॉर्मल बंदे की दिहाड़ी 700-800 रुपए है और 1 kg भाई घी आपका 600 रुपए kg है, तो वो कैसे अपना गुजारा करेगा? उसने जो हर चीज ही खाने की एक मतलब के खरीदनी है, डेली रूटीन पर खरीदनी है ना। उसके पास कोई मतलब के उसने जोड़े हुए नहीं पैसे, उसके पास कोई जमीन नहीं, उसके पास कोई मतलब के कारोबार नहीं है जहां से उसकी अर्निंग होती है, जहां मतलब उसने सेविंग कर कर अपना गुजारा करना है। तो आपका तबका ऐसा अभी तक है, लो लेवल का तबका है जो कि अभी तक डेली रूटीन में कमाता है और खाता है। हाँ जी बिल्कुल, बहुत सारे हैं भाई। ये जो मजदूर किसको बोलते हैं वो यही होते हैं बेचारे, और भाई के ऊपर होते हैं। 600 वाला जो है ना वो अब काम छोड़ देंगे, 600 का पर केजी आपको घी मिलेगा। वो तो आज चल रहा है, कल चल रहा है, आपको 2-3 दिन में वो इन्फ्लेशन बढ़ गई है ना। अब देखो घी अब ऑलरेडी जिनके पास पड़ा हुआ उन्होंने स्टॉक कर लिया है। अब जब जाएगा 700-800 रुपए केजी तब वो देंगे ब्लैक में कर। लेकिन जो लोकल घी है वो तो कम से कम आपको पड़ जाएगा 600 केजी में। लोकल मतलब के घी आपकी एक मतलब के सेहत पर असर अंदाज करेगा, मर जाएंगे, दुनिया से उठ जाएंगे। बस यही है जहाद, यही है आजाद कश्मीर, और क्या है ये कश्मीर। भाई अब कश्मीर इधर कोई नहीं करता। नहीं, ये एक कन्फर्म बात है, कश्मीर का नारा खत्म। जब से इमरान खान का और ये एक मतलब चल रहा है ना इनके दरमियान, कश्मीर का कोई बंदा नाम ही नहीं लेता, क्योंकि सब जो टोपी ड्रामे थे ना वो सब कर खुल के सामने आ चुके हैं कि ये बस एक ड्रामा होता था कि कश्मीर लेंगे। भाई पैसा लोगों को भाई पैसा खाते थे ना, लोगों को थोड़ा जोश दिलाया, भाई लोग ऐसे हो गया, फिर कुछ भी नहीं, खाली ये आपके सामने भांडा फूट गया, तो बीच में कुछ भी नहीं, पानी भी नहीं है। तो यही भाई बातें थी। तो खैर
उम्मीद करते भाई, हैं। बातें और तो ना ना काफी काफी हैं, काफी नहीं भाई अभी करनी मैं नहीं काफी हैं। अभी तो भाई वो जो इतनी बड़ी डील समरीन वाली है वो तो हम भूल ही कह रहे हैं वो भाई। सबसे बड़ी, वो तो 3 दिन की भाई न्यूज है, कवर भी हर वीडियो में मेजर साहब कर भी रहे कर हैं, रहे जो कि हैं। अच्छी बात है। हाँ। लेकिन देखा जाए ना अब जर्मनी और ये इनका मतलब कि एक अब यही है कि इंडिया को कहीं कहीं से उखाड़ कर रशिया से इधर कर दे, लेकिन ऐसा कोई सीन होने वाला नहीं है, क्योंकि जब भी ये रशिया पर दबाव डालेंगे नुकसान इनको ही होगा। ऑलरेडी उधर जो बाइडेन गया भी है और उन्होंने भाई पोलैंड की सप्लाई बंद कर दी है तेल की। ये उन्होंने कहा कि भाई तेल आप लेकर दिखाओ, गैस लेकर दिखाओ अगर हिम्मत है तो। क्या जो बाइडेन तो भाई उसने अपने नैश कदम उधर रखे और भाई वो चला गया, लेकिन ये नुकसान तो वो पोलैंड की आवाम ही उठाएगी ना। हाँ। जब तेल नहीं मिलेगा, जब एक चूल्हा नहीं जलेगा, तो ये एक मतलब कि इनका एक ऐसी एक पुलिस ही होती है कि बस ये जो रशिया है ना सबका पाकिस्तान जैसा हाल कर रहा है, उधर साइड साइड वाले जो है ना उनके भाई बस नहीं, महंगाई उन और पर काफी बाकी दबाव होता है ना, वो एक डिपेंड है रशिया पर, एक मतलब कि तेल से एक गैस से, एक यही चीजें अब चूल्हे सबसे उनका ज्यादा इससे जरूरी है। होती तो हैं। काफी भाई फर्क पड़ता है हर चीज बिल्कुल का। भाई, और काफी अच्छी डील है वैसे समरीन वाली भी बहुत ज्यादा भाई, क्योंकि इंडिया में बन रही है लेकिन आपको अभी आप रोजगार चैनल में बढ़ेगा। दे दी एक मतलब कि भीग, आप प्राउड तो भाई ऐसे यार कर रहे वो थे जैसे कि हाँ, खुद के कमाए हुए हैं, खुद के मतलब यार एक ना कोई एक लफ्ज अलग नहीं सीन इनके है। लिए भाई, बंदा सेल्फ इस्तेमाल- रिस्पेक्ट खत्म होगी भाई, एक होती है यार। वो आप हम पहले को थोड़ा बहुत सोचते थे कि इनकी है, कोई लोग इज्जत करते हैं, वो तो बस एक जो है ना वो पता नहीं क्या बैकग्राउंड रियलिटी है जो लोग इनको समझते हैं, लेकिन हमारी नजरों में तो कोई ऐसी सीन नहीं है भाई, कुछ भी नहीं है हाँ। भाई। तो खैर उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट में अपनी राय का इज़हार जरूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।